तो हम इसमें समान का देख रहे थे, कौन सा समान था ये? तो समान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। तो इसमें हम पढ़ रहे थे सर्व संबंधों के सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर करते हैं। जैसे समय वैसे संबंध के साथ रहो और साथी बनाओ। तो कोई समय साथी बनाते हो, कोई समय साथी से किनारा कर लेते हो। अगर हमको किसी भी संबंध का सुख भोगना है, वो संबंध बाबा से बनाना है, और बाबा फिर उस सुख से भरपूर कर देता है। तो कभी साथी बनाते हो किनारा, फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपने श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता है तो कहते चेंज चाहिए। अभी तो कुछ ही महीना बीतने पे चेंज चाहिए होता है। तो अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों में मौज बनाते हैं, कोई कंपेनियन या कंपेनियन को साथ ले लेते हैं। यही करते हैं ना, खेल करते हो। खेलों की दुनिया में में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर के किनारा है, भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो सब बिंदु रूप को नहीं याद करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों की किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना। तो आप अपनी कहानियों की किताब खोलो और उसे पढ़ने बिजी हो जाओ। अपने सामान की लिस्ट को सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार की विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे और सुने हैं। ब्राह्मण संसार की विचित्र प्रैक्टिकल कहानियां को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के समाचार पत्र पढ़ने का आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने बगैर चैन नहीं आता। पेपर भी आपके पास है तो पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते हो ना, बिना थकावट के डांस करते हो। तो मन मना भवा होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मना भवा है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूप के संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। तो संबंधों से याद करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, दूसरा है दिल से संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते बाकी आधा रह जाता है, इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़ा समय बाकी सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया। तो दिमाग में दूसरी बातें आने से दिल हट ही जाए, दिल आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो नहीं निभाई, नहीं अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल से स्नेह को समाया नहीं। जब कोई भी बात दिमाग में आती है तो निकलता भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको सारी, चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो वो भी नहीं निकल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। 8/2/1994। तो हमको जिस वक्त बाबा से जिस संबंध की हमको कमी खल रही है, उस संबंध से याद करना चाहिए।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।